तो बहुत कम बजट में थोड़े से चिकन और आलू से हम बनाएंगे ये ढेर सारे रोल जो इतने मज़ेदार बनेंगे और बनाने में इतने आसान और खाने में बहुत ही लाजवाब, बड़े ही ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ ये रोल बनकर तैयार होंगे। तो रमज़ान में इंस्टेंट चिकन पोटैटो रोल की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और बेहद लजीज बनके जो रोल है वो तैयार होते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल एजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से चिकन पोटैटो रोल जो है बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू लिए हैं जो वज़न में तकरीबन 500 ग्राम है। तो उनको हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो इसको आप मैश भी कर सकते हैं, यानी कि हमें बिल्कुल स्मूथ वे में जो है पोटैटोस वो चाहिए, ताकि जो रोल है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने। तो जी हमने सारे पोटैटोस को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने फाइन चॉप करके इसमें शामिल कर दिया, और 3 से 4 रेड चिली, जो कि फ्रिज में पड़ी पड़ी अक्सर जो सब्ज़ मिर्चें सुरख हो जाती हैं, तो वो भी बिल्कुल ताज़ी ही थी, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो इसके साथ जी मैंने तकरीबन यहाँ पर 3 टेबल स्पून जो है वो धनिया शामिल कर दिया। स्पाइसेस में 1 टीस्पून जो है नमक शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, और 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च इसमें शामिल करूँगी, और इसके साथ जी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसको आप अच्छी तरह से हाथों से मसल कर शामिल करें, इससे जो टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। इसके साथ जी अजवाइन, इसका भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें शामिल कर दें, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट होती है किसी भी स्नैक्स के लिए। तो जी हम इसमें शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी श्रेड किया हुआ चिकन। तकरीबन 3 से 4 पीस थे मेरे पास चिकन के, जिसे मैंने बॉईल कर लिया, नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी डालकर इसे बॉईल कर लिया। इसके बाद इसके रेशे कर लिए। तकरीबन ये 1 कप के करीब थे, तो हमने इसमें शामिल कर दिया। और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये इतने के मज़े के रोल बन के तैयार होंगे और इतने आसान। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएंगी। अब हम इन सारी चीज़ों को वेल कंबाइंड कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा यकजान सा जो मिक्सचर है ये बन के तैयार हो जाए। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की जो है डो की तरह मिक्सचर जो है ये हमारे पास आ जाए। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा पतला है तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, लेकिन यहाँ पर मुझे जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ों को हमने वेल कंबाइन कर लिया और एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर जो है ये हमारे पास आ गया। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हाथों को हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये मिक्सचर जो है ये हाथों के साथ ना चिपके। तो इस तरह से हम इसको एक मीडियम साइज़ के रोल की शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसको टिक्की की शेप दे सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो आप वो दे सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमने सारे जो रोल हैं वो तैयार कर दिए हैं। अब हम इनकी कोटिंग के लिए एक बैटर तैयार करेंगे, जिसको मैं बेसन से तैयार करूंगी। तकरीबन मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब बेसन लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे वो हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूंगी, और 1 टीस्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है शामिल करूंगी। और बेसन की जो कोटिंग होती है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होती है। अगर हम इसमें नमक मिर्च डाल देंगे तो ये मज़ीद स्पाइसी भी हो जाएगी, जो कि बड़ी ही मज़े की कोटिंग जो है वो तैयार होगी। इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, एक ही मरतबा सारा पानी हमने शामिल नहीं करना। और हमने एक ज़बरदस्त सा गोल बना लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इस तरह से हमने तैयार कर लिया। अब हम जी रोल जो है इनकी करेंगे कोटिंग, और इसके लिए मैंने 3 ब्रेड के जो पीस थे, मेरे पास मीडियम साइज़ की ब्रेड थी, उसके मैंने 3 पीस को ग्राइंडर में डालकर इसके मैंने क्रम्स तैयार कर लिए हैं। अब हम जी एक रोल को पकड़ेंगे, इस तरह से बेसन से इसकी कोटिंग करेंगे, और इसके बाद हम इसके ऊपर क्रम्स लगाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर क्रम्स लगा लेने हैं। आप इस रोल को रोटेट करें और इस तरह से इसको घुमा फिरा कर हमने सारी साइडों पर अच्छी तरह से क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। क्योंकि अगर हम कोटिंग अच्छी और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इससे जो बाहर वाली जो इसकी लेयर है रोल्स की, वो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होगी, और अंदर से जो रोल हैं बड़े ही सॉफ्ट किस्म के बन के तैयार होंगे, जो कि आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ऑयल को हमने मीडियम हॉट करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। उसमें हम शामिल कर देंगे ये पोटैटो चिकन के रोल, जो कि बेहद लजीज बन के तैयार होंगे। तो हल्की आंच पर हमने इसको फ्राई करना है।
तो इस तरह से हमने इनको उलटते पलटते अच्छा सा कलर दे लेना है। लेकिन यहाँ पर हमने आँच जो है उसको हमने तेज़ नहीं करना, हल्की आँच पे हमने ये सारा काम करना है, क्योंकि अगर आँच तेज़ होगी तो इनका जो कलर है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी ही बन जाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये बिल्कुल जो रोल हैं बन के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर सारी जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी पकी हुई हैं। सिर्फ बाहर से हमने इनको कलर देना है और बेसन को पकाना है, और 3 से 4 मिनट के अंदर ये ज़बरदस्त सा इनका कलर हो जाएगा। और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये रोल बनके तैयार होंगे। सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत कम बजट में ये बनके तैयार हो सकते हैं। मेहमान आते हैं, आप उनके लिए बनाएं, टी टाइम में बनाएं, अफ्तार के लिए बनाएं। ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही आसान और बहुत ही कम खर्च में। ये देखें माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों और बड़ों को तो ख़ासकर बहुत ही पसंद आने वाले हैं। क्योंकि ये बाहर से क्रिस्पी और क्रंची है, लेकिन अंदर से बड़े ही सॉफ्ट है, ख़ासकर बड़े बुज़ुर्गों के लिए उनको तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं, क्योंकि ये बड़े ही क्रीमी टाइप के अंदर से सॉफ्ट बने हैं। हाँ, यहाँ पर अगर आप इसको क्रीमी टच मज़ीद देना चाहें तो आप इस मिक्सचर के अंदर मेयोनीज़ भी शामिल कर सकते हैं। इससे ये अंदर से और ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।